बीटेक वाले बंदे हैं यार। वी हैव 15,000 प्लस कस्टमर्स। एग्जैक्टली में ईपीवीआई करता क्या है? हम लोग हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़र हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कराने में। 1200 मेगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया। मतलब मैं इसको यदि इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ, इट्स अराउंड 1 करोड़ रुपीज़। 2-3 चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले ना चार्ली मंगर की स्टेटमेंट है। चार्ली मंगर जो बर्कशायर हैथावेज मतलब वॉरेन बफेट के जो को फाउंडर है, उनकी स्टेटमेंट है कि इफ़ यू कैन यूज़ द प्रोडक्ट ना, इफ़ यू आर द कस्टमर ऑफ योर प्रोडक्ट, पीपल विल बाय इट। नॉट नाउ बट इन फ्यूचर दे विल बाय इट। एक बिल्कुल राउटर टाइप प्रोडक्ट है। जिस कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट दूँ उसका ROI पे बैक पीरियड कम होना चाहिए, है ना। तो हम लोग पहले सोचते थे स्विचेस पे करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, देन वी मूव इट टू MCB। और बिकॉज MCB पे आपकी डायरेक्टली सप्लाई आ रही है, तो हमें इसके अंदर मतलब जो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारा हमने ध्यान रखा। हेलो गाइस, वेलकम टू करो स्टार्टअप। सो करो स्टार्टअप इज अ प्लेस जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करते हैं। सो वी आर लाइव विद अनदर एपिसोड। We are going live with Mr. Bharat. He is the founder of EPVI, a climate tech startup. So we'll get to know about his journey. And first of all, welcome to Karo Startup. Thank you, Aman. Thank you for having me on your podcast with Karo Startup. So first of all, I would love to know कि exactly में EPVI करता क्या है? ओके, सो EPVI क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है। हम लोग हेल्प करते हैं हमारे यूज़र्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़र हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्टेज को सेव कराने में थ्रू आवर IoT डिवाइसेस जो AI ML पे काम करती हैं। और इसका रिजल्ट ये है, यूज़र को बेनिफिट मिलता है कि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा, राइट। और यदि मैं क्लाइमेट के हिसाब से बात करूँ, जितना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, आउट ऑफ आवर यूज़ हम लोग 20 से 30% हमारे एक्चुअल कंजप्शन से ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। तो यदि हम लोग एक्स्ट्रा कंजप्शन को रिड्यूस कर देंगे तो हमारा जो टोटल एनर्जी कंजप्शन है वो कम होगा, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स टू द क्लाइमेट ओनली। बिकॉज हमारे इंडिया में 53% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोल के थ्रू हो रही है, राइट। सो मेन फोकस हमारा यही है कि इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़र है तो उनका इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज कम होगा तो उनका कंजप्शन कम होगा, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। और क्लाइमेट कार्बन एमिशन जो है वो कम होगा यदि उसकी कंजप्शन जो जनरेशन है यदि वो कम होगी तो। बेसिकली व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, इसकी शुरुआत कब हुई थी एंड मेजर माइलस्टोन दैट यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस? जब ग्रेजुएशन कर रहा था, मतलब हम लोग, मैं ऑलरेडी थोड़ा इनोवेटर हूँ। हम लोग नए नए चीज़ों पे, बीटेक वाले बंदे हैं यार, है ना। नई नई चीज़ों, नए नए इनोवेशन क्या कर सकते हैं, हमारे माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स होते थे। तो हमारा कुछ ऐसा चल रहा था कि भी कुछ भी नई चीज़ बनानी है अपने को। तो हमने फाइनल ईयर के जो मेजर प्रोजेक्ट था उसमें ऐसा स्टार्ट देखा कि हम लोग ना हेलीकॉप्टर बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने कोई जुगाड़ उगाड़ करके हम लोग HAL गए, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वहाँ गए और वहाँ पे हेलीकॉप्टर का देखा कैसे कुछ बनता है। मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो हमने ग्रैब की वो की। एंड देन हमें एक जो ब्लेड एंगल होता है ना, वहाँ पे हम लोग फंस गए कि भी वो जो मेंटर्स थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि भी ब्लेड में ना एंगल सेकंड्स में होता है, मतलब डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। और वो सेकंड को आपको कैप्चर करने के लिए आपको क्या है, अलग से इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा जो कि 12-15 लाख रुपए का इक्विपमेंट आता है, वो तीनों विंग्स पे लगेगा। तो हमने बोला कि यार ये तो नहीं हो पाएगा। मैं वापस कॉलेज आया एंड एक लेटर था, वो मेरे पापा ने पढ़ लिया कि भी ये कुछ कर रहा है ऐसा। एंड माई फादर ओनली सेड कि यार इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग ना, डू विच कैन हेल्प ह्यूमैनिटी, राइट। आपकी इनोवेशन से हेलीकॉप्टर कोई ऐसा कोई बड़ी इनोवेशन नहीं है जो ऑलरेडी बहुत लोगों ने बना रखा है, नए नए उसमें चीज़ें कर रहे हैं। और मैंने नॉर्मली रिस्पॉन्स किया कि भी ठीक है करेंगे, बट क्या। एंड ही रैंडमली साइड कि यार इलेक्ट्रिसिटी पे काम करो, जनरेशन साइड काम करो, ताकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कट वगैरह ये कम हो, गर्मी में और ज़्यादा परेशानी होती है। सो वहाँ से लाइक इट वाज इन 2014, उस टाइम मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे एक्चुअली काम स्टार्ट किया था। मैंने मेनली काम किया था कि भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जहाँ से होती है, अल्टरनेटर जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो, उस पर काम किया। एंड देन बैक टू 2017 आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टार्टअप। वहाँ से पैसा इकट्ठा किया, टीम बनाई, और फिर हमने वापस जनरेशन साइड पे जब काम करना स्टार्ट किया। तो स्टार्टअप के ना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हो, आप पहले उसका प्राइमरी मार्केट रिसर्च करो। हम लोग सिर्फ अपने थॉट्स के बेसिस पे, इनके बेसिस पे ये आइडिया नहीं कर सकते कि भी हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है। हमें मार्केट का सर्वे करना पड़ता है, लोगों की इंसाइट्स लेना पड़ती हैं। तो जब हम लोग डेटा इकट्ठा कर रहे थे तब हमें पता लगा कि भी जनरेशन का ना प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली।
है ना। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है ना, उतना इनफ है इंडिया के लिए। एंड देन वी फाइंड आउट कि भी लोग, ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेजर रोल है वो है यूज़ करने का तरीका, लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फील्ड है ना जो हर लोगों को समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा कि हमारे घर में बिल आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, राइट, KVH, KWH, पावर फैक्टर, पीक, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक नॉर्मल लेमैन बंदे को समझ में नहीं आती, राइट। और हम उसका बिल पे किए जाते हैं, राइट। जब बिल आता है हमारा महीने वाले दिन, लेट्स सपोज 10,000 रुपये बिल आ गया, 15,000 रुपये बिल आया, एक बार को हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा बिल आया। हम 2-3 दिन हम क्या करते हैं, लाइट पंखे बंद करके रखते हैं, AC कम चलाओ, ये देन वी अगेन बैक टू नॉर्मल। तो ये बिहेवियर इशू है। दूसरा चीज़ क्या है कि भी हमारी जो अप्लायंसेज है ना, उनकी भी एक वर्किंग साइकिल होती है। लाइक हम लोग जैसे नॉर्मली अपनी गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो उसका जब माइलेज कम होती है ना, तो वो ज़्यादा कंजप्शन, ज़्यादा वो फ्यूल यूज़ करेगी। सेम गोज विद अप्लायंसेज एज वेल। उनकी वर्किंग साइकिल यदि कम होगा ना, रिड्यूस होगा, वर्किंग साइकिल खत्म होगा, तो वो अपना कंजप्शन से ज़्यादा कंजप्शन करने लगेगी, राइट। दूसरा चीज़ है यार कि हम लोग जो अप्लायंसेज भूल जाते हैं बंद करना, या जैसे एक नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो चलता है कि हमने AC को रिमोट से बंद कर दिया, TV को रिमोट से बंद कर दिया, चार्जर लगा हुआ है, प्लग्ड इन है, वो चल रहा है, या AC को जब हमने ऑन कर रखा है रिमोट से, पीछे उसका स्टेबलाइजर ऑन है, राइट। हम इन सभी को भूल जाते हैं कि ये भी एक्चुअली कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड थर्ड थिंग इज करंट लीकेज। मतलब मैं ये स्पेशली इंडिया का नहीं बोलूँगा, हमारे यहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं या जैसे कनेक्शन होते हैं ना, वो ऐसे कर देते हैं कि ठीक है जुगाड़ कर दो, है ना। वो जुगाड़ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। क्योंकि हम लोग एक शॉर्टेस्ट पास देख रहे हैं किसी चीज़ को सही करने का, भी ठीक है कैसी भी तार है लगा के एक बार चला दे भाई इसको, राइट। बट उसके बाद में उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है कि भी चलो ठीक है आपका फायर हो रहा है, या मतलब कुछ और इश्यूज आ रहे हैं, आपका बिलिंग, मतलब बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं उसकी वजह से। तो हमने ये लोगों का सर्वे किया, फाइंड आउट किया कि भी लोग ना जितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितना कंज्यूम करना चाहिए। लेट्स सपोज आपके यदि 1,000 रुपये बिल आ रहा है, आपका एक्चुअली बिल आना चाहिए था 50, मतलब 500-600 रुपये ही। जो 300-400 रुपये है ना, वो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो क्योंकि आपका यूज़ करने का तरीका है ना वो सही नहीं है। तो फिर हमने इस पे 2019 में एक्चुअली काम स्टार्ट किया। यस वी आर गोइंग, मतलब थोड़ा सा फास्टर ग्रोथ स्टेज पे हैं। मतलब अभी वी हैव 15,000 प्लस कस्टमर्स इन ऑल द सेगमेंट्स, आइदर दे आर हाउस होल्ड्स, दे आर होटल्स, दे आर ऑफिसेज, दे आर इंडस्ट्रीज। हमारे हर सेगमेंट में कस्टमर हैं। और मतलब हमने लास्ट ईयर 6,300 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मॉनिटर किया, आउट ऑफ विच हमने 1,200 मेगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया। मतलब मैं इसको यदि रुपीज में कन्वर्ट करूँ, इट्स अराउंड 1 करोड़ रुपीज। तो दैट्स अबाउट अस। और अभी मतलब हम लोग ग्रो कर रहे हैं यार, हमारे पास में हर महीने 3 से 4 हज़ार यूज़र ऑन बोर्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग की बात हो रही थी, एज फार आई नो कि काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, राइट। सो एग्जैक्टली में आपकी कंपनी इसको कैसे, व्हाट इज़ द होल प्रोसेस एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल जो मार्केट में ऑलरेडी है। सो मैं ना आपको इसमें थोड़ा सा पीछे लेने जाऊंगा कि जब हम लोग ना मार्केट रिसर्च कर रहे थे ना, सो मार्केट रिसर्च में हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे थे कि भी कितना आपका बिल आ रहा है, राइट। हम लोग, जैसे मैं हाउस होल्ड का बताता हूँ, हाउस होल्ड में हम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भी आप मतलब आपके घर, आपका कितना बड़ा घर है, कितनी अप्लायंसेज आप यूज़ कर रहे हो, आप मतलब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, राइट। मेड की फ्रीक्वेंसी, मेड कितने बजे आती है, घर पे आपके मतलब बूढ़े बुजुर्ग है या नहीं। तो इसके बेसिस पे आपको ये पता लगता है कि भी आप कैसे कैसे यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कितना यूज़ करने का आपका तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। और देन इन द एंड वी आर सेइंग कि भी आपका बिल कितना आ रहा है। तो लेट्स सपोज आपके घर में 2 या 3 AC हैं और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, मतलब आप घर पे ही आई थिंक सिर्फ रात में रह रहे हो, या सैटरडे संडे रह रहे हो, या सैटरडे संडे भी आपकी लेट्स सपोज आउटिंग है, स्टिल आपका जो बिल है वो 5-6 हज़ार आ रहा है, जब आपकी यूजिबिलिटी उसकी कम है। तो इसका मतलब हाँ, बिना यूज़ किए हुए भी आपकी यूजिबिलिटी, तो ये ट्रिगर पॉइंट हो गया। फिर हमने सोचा कि चलो अब डिवाइस बनाते हैं। हमने पहला अपना एक प्रोडक्ट बनाया जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटर करता था। हम लोग कस्टमर के पास लेके गए, कस्टमर सेड कि यार
मॉनिटर करने से क्या होगा, इंडियन कस्टमर है राइट, और वो बिल्कुल सही है उनकी बात, मॉनिटर करने से क्या होगा, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन क्या है, मेरा बिल कम आए यार, है ना। तो हमने बोला कि ठीक है, हमने फिर इसमें ना कंट्रोल वाला पार्ट ऐड किया कि ठीक है आपका इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन हम बता रहे हैं उसके बाद हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं कि लेट्स सपोज आप अपना एसी वेसी कोई खुला छूट गया है आपका, है ना, आप उसको रिमोटली कहीं से बंद कर सकते हो। क्लाइंट बोला कि ठीक है, आप मेरे को कंट्रोल वाला ऑप्शन दे दिया, पर इश्यू क्या है, मैं सारे दिन ऐप पे नहीं बैठ सकता राइट। जो मेरा ऑडियंस कौन है, ठीक है मेरा सारे इलेक्ट्रिसिटी यूजर मेरी ऑडियंस है, बट सबसे पहले मैं उसको टारगेट करूंगा जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको है, जो जिसकी कंजप्शन ज्यादा है। कंजप्शन किसकी ज्यादा होगी, जिसके घर पे नंबर ऑफ अप्लायंसेस ज्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ अप्लायंसेस किसके घर पे ज्यादा है, जो या तो कोई बिजनेसमैन टाइप हो गया, या जिसका मतलब जिसके हाई पेइंग जॉब लगा लो, जिसके पास में पैसा खर्च करने की क्षमता है राइट, उसका कंजप्शन ज्यादा है राइट। अब जो अगेन इतने बड़े घर में या इन चीज़ों को देख रहा है, उसके पास टाइम नहीं होगा यार कि सारे दिन वो ऐप पे बैठा रहे। हमारे पास में स्विगी जोमेटो की कितनी नोटिफिकेशन आती है, हम उनको सभी को इग्नोर करते हैं, एंड दैट्स वेयर आवर यूएसपी कम्स इन। हम लोग ये बोलते हैं आप हमारा प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट लगेगा 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन, आपके घर को पूरा मॉनिटर करेगा, चेक करेगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने का तरीका कैसे है। वो हर एक चीज कैप्चर करता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं, आप जिस होटल हो या इंडस्ट्री हो, उसके बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सब कुछ वो चेक करता है। उसके बेसिस पे आपका यूजर पैटर्न चेक करता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कैसे कर रहे हो। हर एक चीज को वो पूरा डिटेल में ट्रैक करता है। उसके बाद में क्लाइंट को ये बोलता है कि पहले अगेन नोटिफिकेशन भेजेगा एज यूजुअल कि आपके ये अप्लायंसेस खराब हैं। मेरा प्रोडक्ट जैसे आपके घर पे लगेगा, जहाँ पे भी लगेगा ना, वो विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स ये बता देगा आपके घर में कितनी अप्लायंसेस खराब हैं। अप्लायंसेस खराब हैं तो आपके पास में 3 ऑप्शन ही है कि या तो आप उनको एक्शन लोन के ऊपर ओन ऑफ या जो भी है, दूसरा या उनको रिपेयर कराओ, तीसरा ये है आप उनको रिप्लेस कराओ। रिप्लेस और रिपेयर वाला जो ऑप्शन है ना, वो कस्टमर ये सोचता है कि आपने मेरे को प्रोडक्ट दिया, आप मेरा खर्चा और बढ़ा रहे हो, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, आपका खर्चा नहीं बढ़ा रहे, हम आपको ऑप्टिमाइज करके देते हैं। वो यूज जो प्रोडक्ट है वो एक्शन लेता है अप्लायंसेस के ऊपर। तो मेरे पास में मॉनिटरिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है। तीसरी चीज जो हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड की वो ये थी कि प्रोटेक्शन भी दो कस्टमर को। प्रोटेक्शन जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन आया, वोल्टेज फ्लक्चुएशन यदि फ्लक्चुएट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अप्लायंसेस की इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर देता है। सेकंड चीज ओवरलोड, यदि आपकी वायर का जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, वो वायर का रेजिस्टेंस एक लेवल तक रहना चाहिए, वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वो वायर गर्म हो रही है, हम लोग टेम्परेचर तक नोट करते हैं उसका, उस पर्टिकुलर कनेक्शन का। तो यदि वो गर्म हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर लाइन को कट ऑफ करता है, आपको नोटिफाई करता है कि आपका ऐसा कुछ चल रहा है। तो जब हमने ये पैकेज दिया ना कस्टमर को, देन कस्टमर सेड कि यस आई विल बाय दिस प्रोडक्ट, बिकॉज अब मेरा ये एक पर्पस सोल्व नहीं कर रहा, मेरे को मॉनिटरिंग दे रहा है, मेरे को पूरा डिटेलिंग दे रहा है, मेरा घर ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है राइट, एंड उसके टॉप ऑफ दैट ये मेरे को प्रोटेक्ट भी कर रहा है मेरे घर को या मेरे होटल को या जो भी राइट, जो भी हमारा यूज़र है। सो डिवाइस के बारे में बताऊं तो दिस इज द प्रोडक्ट यार ऑडियंस, ये हमारा पैकेजिंग है, एक बिल्कुल राउटर टाइप प्रोडक्ट है, तो एमसीबी पे लगता है। और एक प्रोडक्ट के साथ ना, मतलब मैं इस एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ में मैं 6 कनेक्शन कर सकता हूँ। तो जो अर्लियर हमने जो पहला प्रोडक्ट बनाया था सबसे पहले, उसमें एक कनेक्शन होता था और वो एक कनेक्शन का कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, फ्लक्चुएशन सब कुछ हैंडल कर सकता था। बट ओबियसली हमें ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, और नॉट ओनली इंडियन मार्केट वाली बात नहीं है यार, चीज़ क्या है ना कि भी मैं जिस कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट दूँ उसका ROI, पे बैक पीरियड कम होना चाहिए, है ना। तो हम लोग पहले सोचते थे स्विचेस पे करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, देन वी मूव इट टू MCB। और बिकॉज MCB पे आपकी डायरेक्टली सप्लाई आ रही है, तो हमें इसके अंदर मतलब जो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारा हमने ध्यान रखा। सिंगल मैंने एज बताया, जैसे एक प्रोडक्ट मेरा 6 कनेक्शन पे लग सकता है, और सिंगल कनेक्शन मेरा 32 एम्पियर तक का लोड बियर कर सकता है राइट। तो मेरा टोटल प्रोडक्ट पे 6 कनेक्शन है, तो 150 एम्पियर से भी ऊपर का हम लोड ये एक डिवाइस बियर कर सकता है, एम्पियर का लोड। दूसरा चीज़ क्या है कि मैं इस पर मल्टी फेज लगा सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगल फेज पे काम करता है, मैं इस पर तीनों, यदि आपके 3 फेज की सप्लाई है घर में या इंडस्ट्री जहाँ पे भी हो, तीनों फेज की सप्लाई लग सकती है, इन्वर्टर की सप्लाई इसकी एक्स्ट्रा लग सकती है।
तो कनेक्शन पे मैं आऊँ तो एक कनेक्शन पे हम लोग सिंगल आपका लेट्स सपोज एक एमसीबी है, एक एमसीबी आपकी यदि सिर्फ एसी पे कनेक्टेड है तो वो भी डायरेक्टली लग जाएगी। लेट्स सपोज आपके घर में या इंडस्ट्री में ऐसा है कि भी एक कनेक्शन से आपका एसी, लाइट, फैन, गीजर सब कुछ चल रहा है तो वो भी लग सकता है। तो ऐसा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, राइट। लोड बेरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है ना। और दूसरा हम लोग अप्लायंस सिग्नेचर तक कैप्चर कर लेते हैं। लोगों का एक कन्फ्यूज़न होता है कि लेट्स सपोज यदि मेरे एक कनेक्शन पे एसी भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, लाइट भी चलती है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि फॉल्ट किस में है, राइट। थोड़ा सा टेक्निकल है मैं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि काम कैसे करती हैं चीज़ें इसी, है ना। हम लोग एक सेकंड के अंदर ना, मतलब जैसे एक कनेक्शन है, सिर्फ अभी 6 कनेक्शन है, सिर्फ एक कनेक्शन का बताता हूँ। एक कनेक्शन पे यदि लेट्स सपोज कोई भी अप्लायंस लगी हुई है, कोई भी चीज़ चल रही है, मेरा एक सेकंड के अंदर 980 डेटा पॉइंट्स उठाता है, 980 डेटा लॉग्स देता है। और हर एक डेटा लॉग के अंदर क्या रहता है, करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ऐसे करके 10-12 पॉइंट्स रहते हैं। उसका मेरे को हर एक सेकंड में 980 डेटा पॉइंट्स देता है मेरे को, राइट। उस डेटा पॉइंट के बेसिस पे मैं एक डिटेल एनालिसिस करता हूँ और वैसे हर सेकंड पे डेटा पॉइंट्स आते हैं। अब मेरे को उस पर्टिकुलर अप्लायंसेस के बारे में कैसे चल रही है अप्लायंस, रिवर्स करंट कितना आ रहा है, जाग कितना आ रहा है, हर एक मिली सेकेंड पे कितना कंजप्शन चल रहा है उसका, वो मैं सारा डिनोट करता हूँ और उसको एक डिराइव करता हूँ एक फॉर्मूले के अंदर, जहाँ पे वो मेरे को अप्लायंस सिग्नेचर में कन्वर्ट करता है। कि एक एसी चलेगा ना, तो लेट्स सपोज हमने एसी को ऑन किया तो सबसे पहले उसका स्टेबलाइजर ऑन होगा, ठीक है। फिर यदि मैं रिमोट से उसको ऑन करूँगा तो उसका फैन ऑन होगा। तो फैन जब ऑन होता है तो वो एकदम से ज़्यादा कंजप्शन लेगा, फिर वो नॉर्मलाइज होगा, फिर वो धीरे 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 करके उसका कंजप्शन इंक्रीज होगा। फिर जब कंप्रेसर चलेगा फिर एकदम से फिर स्पाइक आएगा, ठीक है। फिर वो नीचे जाएगा, फिर वो धीरे धीरे करके फिर इंक्रीज करेगा। तो इसका एक पैटर्न बनता है ना, उसके बेसिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा अप्लायंस चल रहा है। तो एक कनेक्शन में यदि आपकी मल्टीपल अप्लायंसेस हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑटोमेटिकली कौन सी अप्लायंस चल रही है, और ये उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज यदि फैन चल रहा है तो उसका एक्चुअल कंजप्शन कितना होना चाहिए और अभी करंटली कितना कंजप्शन ले रहा है, और वो कंजप्शन कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्या वो सडनली इंक्रीज हो रहा है, क्या वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और यदि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो वो टाइम किस टाइम पैन में इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बेसिस पे बहुत अच्छी डिटेल्ड पिक्चर निकल के आती है, जहाँ से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि भी आपका ये अप्लायंस फॉल्टी है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं कि हम आपको ये भी बता सकते हैं कि लेट्स सपोज यदि आपका एसी फॉल्टी है तो उस एसी के अंदर कंप्रेसर फॉल्टी है या कैपेसिटर फॉल्ट है, किस चीज़ का पर्टिकुलर फॉल्ट है। तो आपका इलेक्ट्रिशियन जो आएगा वो डायरेक्टली आके उसी पर्टिकुलर चीज़ को टच करेगा कि जो खराब फॉल्टी चीज़ है उसको निकालेगा, रिप्लेस करेगा, सिंपल एज दैट। आपको पूरी अप्लायंस रिपेयर कराने की जरूरत नहीं है, रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं है। अब आई जस्ट वांट टू नो योर बैकग्राउंड कि इससे पहले आपने क्या किया है इसको शुरू करने से पहले, क्योंकि दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है। हाँ, सो यार देखो, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मतलब एक्चुअली मेरा इस फील्ड से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, बट यार मेरे को मतलब फील्ड चाहिए था मैकेट्रोनिक, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ मिक्स हो जाए। वो पर्टिकुलर तो मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी सारी विशेज़ जो है वो फुलफिल नहीं होती, राइट। तो मैंने मैकेनिकल चूज़ किया, बट एज आई साइड की भी मैं नई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड ऑल दैट। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था उस टाइम भी इस चीज़ के ऊपर। देन आई वर्क विद मर्सिडीज बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेंगलुरु, वहाँ पे मैंने काम किया एज ए R&D इंजीनियर। सो बहुत सारी लर्निंग ली वहाँ पे। पहले से दिमाग में ये था कि भी हाँ कुछ मतलब नया करना है, ऐसा जॉब वाला तो नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि भी मतलब बिजनेस करना है, मतलब ऐसा कुछ करना है जो इम्पैक्ट करे सोसाइटी को, है ना, एज माई फादर गाइडेड मी ऑन दैट। तो ऐसा कुछ करना था। तो अगेन आपको हर एक फील्ड की नॉलेज चाहिए होती है। आपको कंपनी बनानी है तो आप ऐसा नहीं हो सकते कि भी चलो ठीक है आज मैंने सोचा कंपनी बना दी। आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप गलतियाँ कम करोगे। यदि गलतियाँ कम होगी तो आपका टाइम फ्रेम है ना वो कम हो जाएगा, राइट। स्टार्टअप की दुनिया में क्या है ना, जिस हिसाब से दुनिया चल रही है हमारी, आपको A से B का जो डिस्टेंस है ना वो कम करना पड़ेगा। यदि उसका डिस्टेंस कम होगा तो आप मतलब ये सिंपल से फेल फास्ट, या तो जल्दी फेल हो जाओ, जल्दी लर्न कर लो, या फिर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना तो आप जिस चीज़ को करोगे उसमें मतलब आपको जो सक्सेस के चांस है ना, आपको सक्सेस होने के चांस वो थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं।
तो अगेन मैंने वही MBIDI में एज ए R&D इंजीनियर काम किया, पता लगा कि R&D का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हमें चीज़ों को R&D स्टार्ट कहाँ से होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भी हमें आज कोई चीज़ सोचा आज ही उस पर काम करना है, उसका पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस होता है। उसके बाद मैंने प्रोडक्शन में काम किया विद फोर्ड। मैं अहमदाबाद वाली जो यूनिट थी इनकी साणंद में, वहाँ पे काम किया। देन आई वर्क विद गूगल फॉर 5 months एंड देन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टार्टअप इन 2017। तो गूगल से गुड़गांव तक का सफ़र मैं जानना चाहूँगा वो कैसा रहा, क्योंकि यूजुअली हार्ड नहीं होता किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए, नॉट जस्ट गूगल, किसी भी कंपनीज में, राइट, कि आप एक लाइविश लाइफ जी रहे हो, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छी सैलरी है, अच्छा पैसा कमा रहे हो, एंड देन सडनली शिफ्ट जहाँ पे आपको पता है कि चीज़ें वेरी अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। तो वो शिफ्ट कैसे थी, और एक माइंडसेट चेंज होता है या चैलेंजिंग होता है अपने आप को समझाना कि नहीं दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, मुझे करोड़ का पैकेज नहीं चाहिए। सो यार ये ना मैं कॉलेज की दुनिया की बात है, तो हम लोग ना ऐसे नॉर्मली देख रहे थे कि भी कौन क्या किसको कैसी ज़िंदगी चाहिए। सो मतलब हम 10-12 बंदे थे ग्रुप के अंदर, और हम लोग ऐसे कर रहे थे कि भी अच्छा कोई बंदा बोल रहा था कि भी नहीं मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि भी मैं मेरी फैमिली को खुश रख पाऊँ, या कोई था कि मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि भी मैं घर मतलब बस फैमिली के साथ रहूँ, इतना पैसा हो। एंड आई सेड कि यार मेरे को ना इजी लाइफ नहीं चाहिए यार, मतलब कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए, है ना, नई आप कुछ भी नया करो बस उसमें। वो जो वर्ड बोल रहे थे भैया अभी की भी मोनोटोनियस जो लाइफ होती है ना, वैसा चीज़ नहीं चाहिए। तो गूगल जब जॉब कर रहा था, उस साइड बाय साइड में इस चीज़ पे काम कर रहा था कि भी मतलब पहले से दिमाग में ये था कि भी ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाना है, राइट। तो उस टाइम मैं रात में गूगल में काम करता था, ठीक है, और उसी टाइम में देखता रहता था कि भी अब इंडस्ट्री सेटअप करनी है, क्या चीज़ करना होगा एंड ऑल दैट सब कुछ उसके बारे में रिसर्च कर रहा था। और पैसों को लेकर ना मेरा कभी ऐसा रहा नहीं कि भी मेरे को सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना है। सो जैसे इलोन मस्क है, राइट, वो जो काम कर रहा है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा, उसका जो काम से इम्पैक्ट है ना वो बहुत बड़ा है। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आप पैसे से ना वो आप फुलफिल नहीं कर पाते अपने इनसाइड वाले बंदे को। जब आपकी कोई चीज़, चाहे आप XYZ कुछ भी कर रहे हो, आपकी वो चीज़ रियल टाइम एनवायरनमेंट में दिखती है ना कि इससे ये इम्पैक्ट आ रहा है। चाहे आप नॉर्मल अपन सफाई वाला ही चीज़ लेके चलते हैं, अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं यार जैसे पेड़ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट वो ओवर द टाइम जब उनका इम्पैक्ट दिखता है ना तो वो बहुत अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलती है उससे कि भी यस हमने ये चीज़ किया ना, इससे ये इम्पैक्ट हुआ, राइट। तो टारगेट मेरा जो फ्यूचर एम है वो यही है यार कि ना इलेक्ट्रिसिटी जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं, पहले तो बिहेवियर चेंज करो, फिर एक ऐसा टाइम आएगा, विल सी हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं, लोग खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होंगे, खुद उसको यूज़ कर रहे होंगे, और वो यूज़ इस हिसाब से होगी कि उसका जो यूजिबिलिटी है वो सही है, मतलब आप वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसी डिवाइसेस जैसे हमने स्माइफाई बनाया, ऐसी डिवाइसेस होंगी, आप जनरेट कर रहे होंगे, मतलब आप लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक 20-30 ईयर्स आफ्टर, तो ये चीज़ आ जाएगी कि आप पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बट यूज़ करने का तरीका सही होना चाहिए बस। तो ये फ्यूचर विजन है यार कि हमारा फिर कार्बन एमिशन ये सारी चीज़ें अपने आप रिड्यूस हो जाएंगी। व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स, आपको क्या मोटिवेट कर रहा है डेली बेसिस पे, क्योंकि एक पर्सनल एस्पिरेशन होती है जो आपको डेली काम करने के लिए मजबूर करती है कि मुझे ये चाहिए, आई वांट टू अचीव दिस, चाहे वो पैसा हो, फेम हो, नाम हो, व्हाटएवर। नहीं यार ऐसा मतलब नहीं है कि हमें ना मतलब नए चैलेंजेस चाहिए रोज। स्टार्टअप में ना हम लोग ना चाहे तो स्टिक हो सकते हैं, आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट की सक्सेस हासिल कर ली, आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हो, बट ऐसा नहीं होता यार कि आपको चीज़ें रेगुलर चेंज करनी पड़ेगी। सो ओके, स्टार्टअप का क्या है ना कि इफ़ नॉट ओनली स्टार्टअप, ये बिजनेस या हम जिस भी ज़िंदगी में रह रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे जो भी, आपको ना जैसा टाइम चल रहा है उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। इफ़ आप चेंज नहीं करोगे ना तो यू विल बी गॉन। स्टार्टअप हम जिस जिंदगी में हैं स्टार्टअप वाली में, यहाँ पे तो चेंज बहुत जल्दी रिक्वायर्ड है। आप ओके, सो मतलब मैं एक कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, बट आई एम सेइंग कि चैट जीपीटी जो है ना उसने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, दे स्टार्टेड लॉन्ग बैक 10-15 ईयर्स बैक स्टार्ट किया, बट अब आज जो यहाँ पे पहुँचे हैं अब उनको ना
मतलब उन्होंने पूरा सब कुछ चेंज कर दिया एकदम से। आपकी सर्च करने का तरीका चेंज कर दिया, आपको चीज़ें फाइंड करने का जो अगेन सर्च करने का तरीका चेंज कर दिया। आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, उसको सीधा रेजोल्यूशन मिलता है। आपको वो ये नहीं बता रहा कि भी इस लिंक पे जाके ये चीज़ चेक करो, वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट देता है, राइट। तो चीज़ें चेंज हो रही है। यदि आप चेंज के साथ में मूव नहीं करोगे, यदि आप फ्यूचर विजन को लेके नहीं चलोगे, तो आप वैनिश हो जाओगे यार। तो हमें वो ही चीज़ करनी पड़ेगी। स्टार्टअप में है कि हम लोग अगेन हम चाहते तो सिर्फ इस पे स्टिक रह सकते थे कि ठीक है हमने आपको जी डेटा दे दिया, कंट्रोलिंग दे दी, काम खत्म हो गया। बट हम लोग वी गो बियॉन्ड दैट। हम चाहते हैं कि आपका कैसे यूज़ हो, आप छोड़ दो यार मोबाइल, हम खुद से मैनेज कर लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं कि हम इसको और इफ़िशिएंसी इसकी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका और कहाँ से हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं आपका जो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सिर्फ पहले ये बता रहे थे आपकी सिर्फ इस पर्टिकुलर अप्लायंस में फॉल्ट है ना, बट हम लोग अब ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पर्टिकुलर कौन सा कंपोनेंट खराब है, ठीक है। सो ये ड्राइविंग फोर्स रहती है यार कि नया नया काम करने को मिले, और चीज़ हम लोग कुछ और ऐसी इनोवेशन करके करें ताकि जो अगेन जो आइदर बिकॉज अगेन स्टार्टअप है तो हमें इंटरनल प्रोसेसेस को भी स्मूथ करना होता है, तो उनके लिए और क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगा, बट आई वुड से कि अभी हमारी मतलब EPVI के अंदर हमारा अटेंडेंस से लेके है ना इनवॉइसिंग तक पूरा ऑपरेशन टेक के थ्रू ऑप्टिमाइज्ड है। कोई भी मैनुअल ऑपरेशन नहीं है हमारा। यदि एक इलेक्ट्रिशियन किसी की साइट पे जा रहा है तो वो पूरी ट्रैकिंग उसकी टेक कर रहा है कि उसका कितनी देर का काम है, कितनी देर में फिनिश होगा, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट साइट कौन सी है, ताकि उसकी इफिशिएंसी, उसके ऊपर कोई बंदा नहीं बैठा कि उसको ट्रैक कर रहा है, जो वो खुद टेक उसको ट्रैक कर रहा है कि उसका यहाँ पे कितनी देर का काम है और उसको नेक्स्ट साइट पे कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो इससे आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ती है। और ये चीज़ कहाँ से निकलती है, जब आप आफ्टर आवर्स डिस्कशन करते हो तो मज़ा आता है यार। मतलब मैं ना मतलब अपने दोस्त लोगों को सलाह देता था कि भी जब आपको काम करने में मज़ा आने लग जाता है ना, तो वो स्ट्रगल जो आप बोलते हो ना कि भी ऐसा कोई लगता ही नहीं। सेम चीज़ यदि आपको अपने जिस काम में आप प्यार करते हो ना उसके साथ यदि लग जाता है ना, तो आपको टाइम का पता ही नहीं लगता कि कब 2 बज गया रात का, कब 3 बज गया, और उससे जो इनोवेशन निकलती है वो मज़ा आ जाता है उसके अंदर की भी। और आप उसको देखते हो कि भी अरे इससे क्या फ़ायदा हुआ, एंड पे क्या हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कस्टमर है हमारा, उस PG का कस्टमर है। उनका प्रॉब्लम ये था कि यार हमारे पास में जनरेटर नहीं है, बड़ा जनरेटर नहीं है, 300-400 रूम्स हैं, इज़ दैट पॉसिबल कि हम लोग जैसे ही लाइट जाए, जनरेटर ऑन हो, तो जिसने भी AC ऑन कर रखा है ना उसकी लाइट चली जाए, मतलब उसकी लाइट कट हो जाए, राइट। तो हमने बोला कि यार ये चीज़ तो सही है। तो हमने वो अप्लायंस सिग्नेचर वाला था ना, उसको यहाँ पे चेक किया कि ठीक है जनरेटर ऑन हुआ, हमने नोटिफाई किया, जिसका AC चल रहा था सिग्नेचर से कैप्चर हुआ, उसकी लाइट चली गई। जैसे जनरेटर वापस बंद हुआ, लाइट मेन आई, अपने आप उसका सब कुछ वापस ऑन हो गया। यूज़ वाली चीज़ है। आप कैसे कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो इंडियन कंज्यूमर की जब हम बात करें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया कंपनीज़ को यहाँ के कंज्यूमर को टैकल करने, क्योंकि वो माइंडसेट चैलेंज है, बिहेवियर चैलेंज है। जैसे आपने बोला अभी एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें ऊबर के फाउंडर ने बोला कि इंडियन वांट्स एवरीथिंग, दे वांट गुड सर्विस एंड ऑल दैट सब, बट दे डोंट वांट टू पे फॉर दैट, राइट। तो उनको कम पैसे में हर कुछ अच्छा चाहिए। और आपके केस में भी इम्पॉर्टेंट है जो बिहेवियरल चेंज आप बोल रहे हो, क्योंकि उसको चेंज करने में, माइंडसेट चेंज करने में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो जाते हैं। बट वो माइंडसेट चेंज, वो एजुकेशन कैसे दें आपके केस में, और कोई भी कंपनी हो अपने कंज्यूमर को एजुकेशन वाला पार्ट कैसे उस टैकल करे। सो देखो हमने ना 2-3 चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले ना चार्ली मंगर की स्टेटमेंट है। चार्ली मंगर जो बर्कशायर हैथावेज मतलब वॉरेन बफेट के जो को फाउंडर है, उनकी एक स्टेटमेंट है कि इफ़ यू कैन यूज़ द प्रोडक्ट ना, इफ़ यू आर द कस्टमर ऑफ योर प्रोडक्ट, पीपल विल बाय इट, नॉट नाउ बट इन फ्यूचर दे विल बाय इट। तो आप अपने जो भी आपने जो बनाया XYZ, चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी सर्विस है, आप उसके कंज्यूमर हो, और एक ईमानदार कंज्यूमर है ना, कि आपको उसकी समझ है कि जो वो एक तो होता है कि हम अपने आप को सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं नहीं मज़ा आ रहा है, प्रोडक्ट यूज़ करने में सही है, बट एक्चुअली वो सही में उसका रिजल्ट दे रहा है ना, तो पीपल विल यूज़ इट। एक तो वो स्टेटमेंट है। दूसरी चीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि भी आप मार्केट में अर्ली होते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप मार्केट में बहुत लेट होते हो, ठीक है। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि आप किस टाइम पे मार्केट में एक्ट कर रहे हो।
इफ़ मैं इंडियन कंज्यूमर की हमारे प्रोडक्ट को लेके बात करूँ, हमें चैलेंज आया था यार जब हमने हमारी पहली मार्केटिंग स्टेटमेंट ऐसा लगाया था कि भी ये प्रोडक्ट आया मार्केट में जो आपका बिल बचा देगा। पीपल सेल की चाइनीज़ प्रोडक्ट है, बिकॉज चाइना आप इंस्टाग्राम में बहुत सारी वीडियोस नहीं चलती, प्रोडक्ट लगाओ बिल कम हो जाएगा। तो वो हम तो फिजिक्स वाले बंदे हैं यार, फिजिक्स के लोग के अकॉर्डिंग है ही नहीं वो चीज़, है ना। बट लोगों को तो यही पता है ना, तो आपको बस चीज़ें अवेयरनेस में लेके आनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि यार मार्केट में जाएंगे, पीजी वाली सॉरी इसमें हाउस होल्ड में जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, बहुत सारा मार्केटिंग में पैसा लगेगा। तो हमने बस आपको ये देखना है कि आपका वो जो कस्टमर है विदाउट मार्केटिंग आप उसको कैसे ले सकते हो। तो हमने अपने आप को आपको बस शिफ्ट करना होता है, ठीक है। हमने अपने आप को कहाँ शिफ्ट किया, दूसरे सेगमेंट में जहाँ पे हमें हाउस होल्ड टाइप पसंद। जैसे हमारी एक मार्केट है पीजी को लिविंग वाली मार्केट है, उसका जो यूज़र है वो कौन है, टीन एंड गेस्ट जो है वो इन द एंड तो हाउस होल्ड ही है ना, राइट। इफ़ वो मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, चाहे वो पीजी के थ्रू यूज़ कर रहा हो, इन द एंड उसके इनसाइट में जा रही है कि भाई साहब मतलब यार इतना सब कुछ मिल रहा है, मेरे को ट्रैक कर रहा हूँ मैं, मेरा रूम की इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो इन और हमारे पास में बहुत सारी ऐसी वो आती हैं क्वेरीज की भी हमें प्रोडक्ट बाय कर रहा है, मैं इस पीजी में रहता था, बेंगलोर के इस पीजी में रहता था, ठीक है, मेरे को मेरे घर पे लगवाना है प्रोडक्ट, ठीक है। बस आपको फोकस एरिया चेंज करना होता है कि आप कैसे अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो, कौन सी दिशा। कई बार हम लोग वो हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है यार कि मतलब यस उबर CEO हैज सेड दिस कि भी इंडियन कंज्यूमर को मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज देना बहुत डिफिकल्ट है डिफिकल्ट। बट हम खुद इंडियन कंज्यूमर है यार, पहले अपने आप को आप समझा लो। यदि आपने आपको समझा लिया ना, आप बिल्कुल मारवाड़ी बन जाओ, इतना स्क्वीज कर दो कि भी इससे कम क्या हो सकता है। इफ आपने आपको वो कर यार वैसा प्रोडक्ट बना लिया ना, मार्केट में बिकेगा भाई दबा के, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। So what is the first thing you do when you wake up? मैं पहले व्हाट्सएप चेक करता हूँ यार कि क्या चल रहा है कंपनी में, ग्रुप्स में क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ चेक करता हूँ मेल। फोन के अलावा कौन सा गैजेट है जिसके बिना आप नहीं रह सकते? भी मेरा खुद का प्रोडक्ट। That's a good thing. So favorite wind up after a long day, मतलब हेक्टिक डे के बाद क्या करना पसंद है? देखो एक तो हम तो इंस्टाग्राम देखते हैं यार, दूसरा है कि भी थोड़ा अच्छा खाना मिल जाए। And as a leader, आप कैसे लीडर हो? And one advice that you want to give to your previous boss? नहीं यार बहुत सारे सही रहे हैं यार, ऐसा कोई वो हालांकि कोई हमने उनसे सीखा है ना, तो कभी उनमें ऐसा कोई चेंज करने वाला चीज़ नहीं है। और लीडर का मानना मतलब आप अपनी टीम जो है ना उसको पहले रखो। बस आपके साथ जो बंदे काम कर रहे हैं, जो बंदे रह रहे हैं, यदि आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे ना, सब सही है। मतलब मेरे हिसाब से लीडर वही है जो अपनी टीम या जो भी है उसके साथ में उनको पहली प्रायोरिटी दे, उनकी चीज़ों को समझे। And who is that one founder जिसके साथ आप पूरा दिन स्पेंड करना चाहोगे अगर आपको मौका मिले, पास्ट और प्रेजेंट? मेरे को एक तो पेटीएम के जो फाउंडर है ना विजय शेखर शर्मा, उनके साथ बहुत अच्छी डिस्कशन करनी है। दूसरा है पीयूष बंसल जी जो लेंसकार्ट के फाउंडर हैं। तीसरा आई वुड से रतन टाटा जी, उनके साथ अच्छा थोड़ा डिस्कशन करना। And Piyush is very calm, जब आप उनको देखते हो तो very calm is the person. पीयूष का व्हाट आई रियली लाइक हिम अबाउट द टेक्नोलॉजी पार्ट, हम ना टेक बंदे हैं यार, इनोवेशन टेक कैसे इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को चेंज किया जाता है, ठीक है, हैसल फ्री किया जाता है। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट पीयूष जी। Thank you so much for joining and I hope जिस मिशन पे आप हो to save energy, save consumption and इसी तरह ये मिशन और आगे बढ़ता रहे and I request everyone to use electricity in a efficient manner.